है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्गुरुपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज एकादशी है। एकादशी के नाम में कुछ मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं पद्मिनी एकादशी है, कुछ लोग कहते हैं कमला एकादशी है। जो भी है, एकादशी जरूर है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। ऐसे भी एकादशी का भारतवर्ष में हिंदुओं में बहुत ही महत्व रहा है। सब वर्गों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी को माना गया है। वो एकादशी निराहार रहा। एकादशी को आहार नहीं करना ये शास्त्र की आज्ञा है। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। अब एकादशी में 2 पक्ष है। कई बार एकादशी द्वादशा युक्त करते हैं। इसका कारण यह है ज्योतिष के हिसाब से कि एकादशी के स्वामी भगवान शिव है और द्वादशी के स्वामी भगवान विष्णु है। इसलिए वैष्णव लोग द्वादशी युक्ता एकादशी करते हैं। ऐसे एकादशी का महत्व जो है इस अधिक महीने के अंदर उसकी कुछ कथा भी है और उसका नियम भी है। ऐसा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं दशमी के दिन, एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन आपको एक टाइम भोजन करना है, एक समय इस वक्त भोजन करना है। अभिष्यान्न खा के या शुद्ध सात्विक अनाज एक बार खाना है, दूसरी बार कोई चीज नहीं खानी है, न फल खाने, न फ्रूट खाने हैं, न फलाहार करना है, एक टाइम भोजन करना है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे उठना है आपको और दशविध स्नान करना है। दशविध स्नान का मतलब है मिट्टी से, गोमूत्र से, गोमय से, दर्भ से, सुवर्ण से, फल से, इस 10 चीजों से, भस्म से आपको शरीर को साफ करना है, शुद्ध करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले विश्वानि देव भगवान सूर्यनारायण की आराधना, प्रातः संध्या, ये गायत्री की उपासना, ये कार्य आपको सुबह करना है। ब्राह्मणों को, द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है या हिंदू मात्र जो है उनको रोज 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं। पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यात् तर्पणं बलिः एते 5 महायज्ञा
ब्रह्म यज्ञादिनामिका। रोज ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, मतलब रोज आपको ग्रंथों का पारायण करना है, रियाज जिसको कहते हैं, रोज स्वाध्याय करना है, रोज भगवान सूर्य नारायण की उपासना संध्या गायत्री करनी है आपको। नित्य कर्म से भगवान पंचायतन देवता जो हमारे हैं उनकी आपको पूजा करनी है। रोज तर्पण पितरों का करना है, रोज प्रायश्चित यज्ञ वैश्वदेव आपको करना है, और रोज एक अतिथि का ध्यान करना है। ये पंच महायज्ञ हमें एकादशी के दिन सुबह करके एक सुंदर सुबेद धोया हुआ पवित्र सफेद वस्त्र पहन के भगवान विष्णु की पूजा करनी है। एक कलश के ऊपर 2 कलश रखो, एक पे भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण की हो तो अच्छा है, नहीं तो आप चांदी की या पित्तल की या जो भी मिल जाए आपको उस मूर्ति की प्रतिष्ठा कीजिए। एक पे भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की प्रतिष्ठा कीजिए। इन दोनों प्रतिमाओं की पूजा करके दिन भर या तो निर्जला करो या दूध पे करो। आज कहते हैं एकादशी को दुप्पट खांसी। लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत सारा फलाहार बना लेते हैं और सामान्य दिन से ज्यादा भोजन करते हैं। ऐसा मत करो, कोई अर्थ नहीं उसका। एकादशी निर्जला करनी है। ये पद्मिनी या कमला जो है ये तो खास, इसमें आपको बिल्कुल भोजन नहीं करना है। दिन भर प्रभु का नारायण का स्मरण, भगवान नारायण के जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान शिव का ओम नमो भगवते महारुद्राय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। रात के समय आपको जागना है, जागरण करनी है। रात्रि शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान। आपको इस अज्ञान से बाहर निकलना है, ये अज्ञान को जागना, अज्ञान को दूर करना है आपको। रात्रि को जागरण करके 4 प्रहरों में वासुदेव प्रद्युम्न इत्यादि भगवान के जो 4 स्वरूप है उन चारों स्वरूप की अर्घ्य से वाद्य से पूजा करनी है। द्वादशी के दिन, द्वादशी पूर्ण हो जाए उसके पहले आपको भोजन करना है। और भोजन में भगवान विष्णु को जो प्रिय है, खीर जो प्रिय है, उसको दूधपाक भी कहते हैं, खीर भी कहते हैं, खीर पूरी का भोजन भगवान नारायण को लगाना है और आपको भोजन करना है, वो भी एक टाइम। ऐसे करने से एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और ये एकादशी करने से आपको जीवन में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, ये अवश्य है। इसकी कथा भी है एकादशी की। हय्यवं का राजा, वो राजा को संतान नहीं थी, बहुत बलवान राजा था, बहुत पवित्र राजा था, भगवान विष्णु का उपासक था। कृतवर्मा उसका नाम था। कई पत्नियां थी उसको। एक पत्नी थी पद्मिनी जो महाराज हरिश्चंद्र की बेटी थी। कई पत्नियां होने के बाद, इतनी भगवान विष्णु के भक्त होने के बाद राजा तो संतान नहीं होता है। वो राजा कहता है कि बिना संतान के मर जाना वो भी दुख की बात है। वो संतान प्राप्त करने के लिए वन में जाते हैं और भगवान नारायण की आराधना करते हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी जाती है। एक तपस्वी के वेश में राजा कई सालों तक भगवान की पूजा करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान नारायण की प्राप्ति नहीं होती है। राजा दुखी हो गया, क्या करे। एक दिन उसकी पत्नी जो थी
महासती अनुसुईया के पास जाती है, उनको नमस्कार करती है। मां भगवान की पूजा करने से, भगवान की उपासना करने से इस जीवन में कोई चीज प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने और मेरे पति ने कई सालों तक भगवान नारायण की उपासना की है। अभी तो संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मां अनुसुईया ने बड़ी शक्तिशाली औरत थी, स्त्री थी। नाम से ही आप जानते हो भगवान दत्तात्रेय की माता थी। तीनों देवताओं को बच्चे बना दिए थे उन्होंने। ये तीनों बच्चे देवता उनकी परीक्षा करने आए थे उनके पास ब्राह्मणों के रूप में, और कहा हम भोजन करेंगे तभी करेंगे, आप वस्त्रों के बिना हमें भोजन देगी। मां अनुसुईया पहचान गई कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश आए हुए हैं। कहे आप बच्चे बन जाओ। बच्चों को सामने मां को कोई शर्म नहीं है। मां ने बच्चे बना दिए और तो भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। वही अनुसुईया माता ने कहा, हे पद्मिनी, 1 महीने के बाद अधिक मास पुरुषोत्तम मास आ रहा है, उसकी जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस एकादशी के दिन तुम व्रत करो। राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा करके दिन भर व्रत रखो। दशमी के दिन उपवास करो एक टाइम, द्वादशी के दिन एक टाइम भोजन करो और एकादशी के दिन निराहार करो। तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। रानी ने इस बात को स्वीकार किया, माता अनुसुईया को प्रणाम किया, फिर से अपने पति के पास आई है, उनको धीरज दी, हमें फल से व्रत करना है। अधिक मास आया है, उन्होंने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान का स्वयं स्वरूप, जैसा कार्तवीर्यार्जुन राजा का बेटा बन के आया, उनके वहां भगवान स्वयं नारायण का रूप था, जिसने रावण को 12 दिन तक अपनी बगल के में डाल के रखा था और अपने हाथ से जेल में डाल दिया था उसको। ये महाबलवान राजा कुंदरगढ़ मां के वहां उत्पन्न हुए एकादशी का व्रत करके। ये व्रत बहुत शक्तिशाली है, जो भी करता है उसको उसका पूर्ण फल मिलता है और वो जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं। आप भी अधिक मास की एकादशी है, निराहार करो, फलाहार मत करो, फ्रूट भी मत खाओ। एक दिन तो शरीर को आराम दो ही, उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर में शक्ति बनेगी, रोज रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ेगी। ये तो संशोधन आज हो गया है कि महीने में 2 दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास रखता है पूरा, तो उसके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ती है। ये साइंस से सिद्ध हो चुका है। इसलिए एकादशी का महत्व खूब है। इस दिन आप व्रत कीजिए और माँ जगदम्बा भगवान पुरुषोत्तम आप पे कृपा करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस पुरुषोत्तम भगवान की